खबर थराली चमोली से। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति पांडव कौथिक जनपद चमोली के प्रखंड नारायणबगड़ में सड़कोट गांव में गांव की खुशहाली समृद्धि और गांव से बाहर रहने वाले प्रवासियों की कुशलता के लिए देवी देवताओं और पांडवों की पूजा अर्चना की ग्रामीणों की ओर से जोर शोर से आयोजन किया जा रहा। देवभूमि में देवी देवताओं को पूजने नृत्य कराने की परंपरा संस्कृति और प्रकृति से अनूठा लगाव और लोगों की सदियों से परंपरा रही है। सड़कोट गांव में 5 दिवसीय पांडव और देवी देवताओं के कौथिक के आयोजन के बारे में ग्रामीणों ने बताया कि कोरोना काल में देवी देवताओं से गांव और गांव के बाहर रहने वाले प्रवासियों की सुरक्षा समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की गई और सभी के सकुशल होने पर देवी देवताओं को पूजने का कार्यक्रम का आयोजन किया। गांव में कौथिक के आयोजन में क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपनी मनोनीतियां मांगी और देवी देवताओं पांडवों ने अपने भक्तों और ध्यानुओं को आशीर्वाद दिया। सर्वप्रथम जितने भी यहाँ पर आए हुए भक्त हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये एक हमारी संस्कृति है पांडव नृत्य का, जहाँ तक कि उत्तराखंड में पुराने काल में आपसी रीति रिवाजों से पांडव नृत्य किया जाता था। एक मिलन का केंद्र होता था, अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए लोगों के द्वारा ये किया जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो ग्राम सड़कोट है ये एक देवी देवताओं का ग्राम कहा जा सकता है इस गाँव को, और यहाँ सभी देवी देवताओं को बड़े आदर और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। माँ नागिनी का मंदिर यहाँ है, गौरजा भवानी का मंदिर यहाँ है, झालीमाली देवी का मंदिर यहाँ है। तो उन्हीं सभी देवताओं को लेकर के हम लोग भैरव नाथ हैं हमारे यहाँ पर, और शिव जी का ले हमारे जो ऊपर जोगी लिंगड़ में हम कहते हैं कि शिवालय है हमारा, उनका सबका एक समावेश है। सब जुड़े पांडव नृत्य का जो आयोजन हम लोगों ने इस बार किया है, एक तो ये था कि पिछले साल कोरोना काल था, सभी की समृद्धि के लिए गांव वालों ने ये कहा था कि अगर हम लोगों के घर परिवार सब सुरक्षित रहते हैं, सुख समृद्धि रहते हैं हम लोगों के पास। तो आपकी मन में रही क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कोरोना काल में हमने बहुत कुछ वो था, हमारे मतलब गांव में कोई घर नहीं आ पाए, कोई कुछ नहीं, इस कारण हमने मदद मांगी थी जो हम पूरी हो गई, जिसका हमारे भाई बहन सारे मतलब घर आ गए थे। आज जिसमें उस मन्नत के लिए हमने वो पांडव लीला करी थी। आज हम उस पांडव लीला करा रहे हैं, जिसमें हमारे बुजुर्ग लोग, भाई बहन, छोटे भाई सभी पांडव लीला में अच्छे से काम कर रहे हैं, जिस कारण हम पांडव लीला तक बहुत अच्छे से आनंद ले रहे हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है बुजुर्गों से। और धन्यवाद। क्या बोलना चाहेंगे आप? हम 3 सालों से मन्नत मांग रहे हैं और हमारे गांव में कोई बीमारी से भयभीत न हुए, इसलिए हम लोगों ने पांडव नृत्य ठहरा। 7 दिन का पांडव नृत्य किया। देवी देवताओं का कृपा रही कि हमारे गांव में कोई भयभीत नहीं हुआ, कोई छोटे बूढ़े बच्चे सारे खुश रहे, इसलिए हमने पांडव नृत्य किया। इस पर्व पे किया। आज सप्तमी पर्व से शुरू किया और एकादशी से समापन किया। एकादशी शांति सार बाहर भी जितने हमारे बाल बच्चे हैं, नाती नतने हैं, हमने कहा कि कोरोना काल आ गए और ये कुशल मंगल अपने घर में आए और हम पांडवों की कोई भी देवी देवताओं की पूजा करेंगे अपने घर में, अपने चौक में, अपने गांव में। हमारा ग्राम सभा सभी इकट्ठे हुए और हमने बुजुर्ग या छोटे बड़े से हमने मन्नत मांगी कि बच्चा तुम ऐसा करो कि हमारा गांव में बहुत देता है, पर ये कुंवरा कार्तिक जो होता तो ये पांडवों को होते और सिर मंगसिर दोनों नवरात्रों के होते, तो ये कार्तिक में जो कुंवरा कार्तिक होता पांडवों के होते। पांडव सब दुख दूर करते, इसलिए करते कि भक्तों की सेवा करते। 7 सप्तमी से ये हुआ, 9वीं एकादशी हो गई। कृष्ण भगवान नागलोक में जब गए थे तो
6 महीने वो नाग लोग रहे आए उस समय की समय के एकादशी के पर्व वो ऊपर आ गए। मतलब में गाय के पूछ पकड़ के ऊपर आए। हमने आज गाय की खोज की पांडवों ने और गाय जीवाई उनकी पूजा की। गौ माता भी सबका दुख हरती, घर भरती दुख हरती। बस जितनी भी है हमारे बाहर अंदर कहीं भी हो तो गाय बहुत हमारा दुख हरता है और घर भरता। इसलिए हमने आज गाय की पूजा की। खबर भारतवर्ष के लिए थराली चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।